62 दिनों से धरने पर डटे पनभारा मजदूर सांसद ढुल्लू महतो ने दिया समर्थन। निरसा से एक अहम खबर सामने आ रही, जहां मुगमा एरिया ऑफिस में पनभारा मजदूरों का धरना लगातार 62वें दिन भी जारी है। इस आंदोलन को आज उस वक्त और मजबूती मिली जब धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो धरना स्थल पर पहुंचे और मजदूरों को अपना समर्थन दिया। मुगमा कोलियारी में एटिक के बैनर तले चल रहे इस अनिश्चितकालीन धरने में बड़ी संख्या में मजदूर शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। दरअसल इस धरने का मुख्य मुद्दा पनभारा मजदूरों की वर्षों की सेवा और उनके भविष्य से जुड़ा है। मजदूरों को कहना है कि वे पिछले 20 से 40 वर्षों से ईसीएल मुगमा एरिया के अंतर्गत विभिन्न कॉलोनियों में पानी सप्लाई करने का कार्य करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस काम में लगा दी, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव में वे किसी अन्य कार्य को करने में समर्थ हो चुके हैं। मजदूरों की मांग है कि चूंकि उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल ईसीएल को समर्पित कर दिया, इसलिए अब जब वे कार्य करने में सक्षम नहीं तो ईसीएल प्रबंधन उन्हें एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करे। उनका कहना है कि ईसीएल में कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह उन्हें भी एकमुश्त राशि दी जाए ताकि वे अपने शेष जीवन का गुजारा सम्मानपूर्वक कर सके। धरना स्थल पर पहुंचे सांसद ढुल्लू महतो ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रमिक देश और उद्योग की रीढ़ होते हैं और उनकी समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि पनभारा मजदूरों की इस जायज मांग को लेकर वे ईसीएल प्रबंधन से वार्ता करेंगे और जल्द समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। उनके इस भरोसे से मजदूरों में एक नई उम्मीद जगी है। सांसद ने यह भी कहा है कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वे हर संभव कदम उठाएंगे और किसी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धरना स्थल पर मजदूरों ने सांसद का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्हें बुके देकर सम्मानित किया। वह पूरे क्षेत्र में एकता, संघर्ष और अपने अधिकार के प्रति जागरूकता की स्पष्ट झलक देखने को मिली। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए छोटा नागपुर डिविजनल हेड राजू सिंह की रिपोर्ट। दूसरा, यहाँ कुछ टीचर ईसीएल ने बहुत वर्षों से रखा था और स्कूल भी खोले थे जो सीएसआर के तहत आता है, लेकिन वो स्कूलों का ढांचा ढह गया। आज जो टीचर थे उनका सैलरी तक नहीं मिल रहा है। 3 साल से वो लोग पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो 2 मामले उभर कर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? ये स्थिति परिस्थिति को देखते हुए बहुत दुख महसूस हो रहा है। जो ईसीएल के द्वारा, बीसीसीएल के द्वारा, सीसीसीएल के द्वारा, डब्ल्यूसीएल के द्वारा प्राइवेट में जो काम करवाते थे जिस मजदूर को ठेका बेसिस पर रखा गया था, चाहे टीचर हो या कुली हो या मजदूर हो या पानी भरने वाले हमारे साथी हो, वैसे लोगों को आज लगभग 40-50 वर्षों से काम करवा के उनका पीएफ कटा है कि नहीं कटा, उसका ग्रेजुएटी कटा है कि नहीं कटा है, उसको नियमित मजदूरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जिला प्रशासन को देखना चाहिए। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने लंबे समय से अपना खून पसीना देकर ईसीसीएल, बीसीसीएल, डब्ल्यूसीएल, सीसीसीएल को इस मुकाम तक पहुंचाने का काम हमारे प्राइवेट मजदूरों के द्वारा कहीं न कहीं उनका सहयोग रहा और इस मुकाम तक पहुंचा है। और अंत में अपना हक और अधिकार के लिए, अपना मुआवजा के लिए, अपना मजदूरी के लिए उसे धरना और प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। राज्य सरकार के द्वारा लगातार बड़े बड़े नगाड़ा ढोल पीट पीट कर कहते हैं ये गरीबों का सरकार है, ये अबुआ सरकार है, मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है। क्या वर्तमान समय में सरकार ऐसे मजदूर गरीब लोग के साथ जो बीसीसीएल, ईसीएल, डब्ल्यूसीएल के द्वारा अन्याय किया जा रहा है, क्या जिला प्रशासन को मध्यस्थता करके इसका निराकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मगर कहता कुछ है, करते कुछ है। मगर मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि जरूर जिला प्रशासन से हम बात करेंगे, ईसीएल से बात करेंगे, बीसीसीएल का मैटर तो बीसीसीएल से बात करेंगे, डब्ल्यूसीएल से बात करेंगे, सीसीएल से बात करेंगे। और ऐसे जो समस्या लगातार बीसीएल में इस तरह का प्राइवेट टीचर को रखा गया था जो सीएसआर से उन्हें उनका फंडिंग होता था, सीएसआर से उसको पेमेंट होता था। मगर आज कहीं ना कहीं सीएसआर पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं लगाया जा रहा है, विकास के क्षेत्र में नहीं लगाया जा रहा है, गरीबों के क्षेत्र में उसके स्वास्थ्य के लिए, उसका सुरक्षा के लिए नहीं लगाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं बड़े घोटाला का एक संदेश जा रहा है।
तो मैं कोल इंडिया से भी इसके लिए बात करना पड़ेगा, मंत्री जी से भी तो बात करेंगे, सेक्रेटरी से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करना पड़ेगा तो बात करेंगे, कोल इंडिया चेयरमैन से बात करना पड़ेगा तो करेंगे। मगर ये सब जो छोटे छोटे बहुत लंबे समय से इन लोगों का काम मामला चल रहा है, मगर मामला बहुत लंबे समय का है, मगर निदान करना उन लोगों का बस चुटकी भर का काम है, मगर करना चाहता नहीं है। क्या कारण है ये तो जिला प्रशासन और कोल इंडिया बताएगा। जबकि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक लोग जो लंबे समय से सीएसआर के तहत बीसीसीएल के हर जगहों पर, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल के हर जगहों पर पढ़ाया जाता था। पानी भराई का काम जो हमारे अभी देखिए यहाँ पे सैकड़ों मजदूर जो है 40 साल 50 साल से पानी भरा अपना सारा उम्र इसी चीज में गवा दिए। पानी बीसीसीएल के बड़े बड़े अधिकारियों को पिलाकर पानी उनके घर में प्रत्येक दिन पानी स्वच्छ पानी देते थे, हार से धोकर पानी उनके घर में पहुंचाते थे। और आज इनको इस तरह का स्थिति में देखकर बहुत दुख महसूस होता है। ईसीएल को तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए इनका हक और अधिकार देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, इनका जो नियमता बनता है उसे देना चाहिए। अन्यथा बाध्य होकर जिस प्रकार से इन लोगों में मन में दुख देख रहे हैं, आक्रोश देख रहे हैं, कि कहीं न कहीं ये लोग बाध्य होकर बड़े आंदोलन का परिणाम देंगे और इसका जवाबदेही ईसीएल प्रबंधन होगा, जिला प्रशासन होगा। ये जो है 2 महीना से चल रहा है, इस पर आज तक कोई देखिए, ईसीएल प्रबंधन से हमारा कई बार बात हो चुका, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आज कर देंगे, कल कर देंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का समय लेते रहते। आप लोग भी बात कर सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन समय लेते लेते आज 2 महीना हो गया और उन लोगों ने नहीं बात किया। बाध्य होकर हमें आना पड़ा और हम अभी बात करेंगे। ईसीएल सीएमडी से बात करेंगे, चेयरमैन से बात करना पड़ेगा करेंगे, मंत्री जी से बात करना पड़ेगा करेंगे। और जिला प्रशासन का दायित्व होता है, जवाबदेही होती है कि अगर सूचना हमें मिला, अगर किसी तरह का मामला है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड मामला हो या राज्य सरकार से रिलेटेड मामला हो, इसको पटाक्षेप करके मध्यस्थता करके जिला प्रशासन को सब तुरंत कार्रवाई करते हुए उनका जो भी नियम तक मिलना चाहिए उसे मिलना चाहिए। और जिला प्रशासन का उदासीनता को देखते हुए ये दुख महसूस हो रहा है। और मैं फिर से आप बोल रहा हूँ कि जिला प्रशासन से हम अभी तुरंत बात करेंगे और इसका पटाक्षेप करवाकर तुरंत इसका जो हक और अधिकार है उसको दिलाने का काम करेंगे। 10% भी अगर उस पर राज्य सरकार ध्यान देता तो हमें लगता है कि आज जो केंद्र सरकार की योजना है, मगर करना राज्य सरकार को है। राज्य सरकार, अगर केंद्र सरकार का कोई अगर कहीं कमी है उस चीज को बताइए, हम लोग उस पर फुलफिल करेंगे। मगर राज्य सरकार को जो जिम्मेवारी है वो तो राज्य सरकार जवाब देंगे या उनके यहाँ जो प्रतिनिधित्व करते हैं वैसे लोग जवाब देंगे, उनको देना काम है।